दोस्तों आज से डेल्टा पीएलसी के अंदर हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और वो टॉपिक है कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है, इसका कैसे यूज करते हैं, कंपैरिजन कितने टाइप के होते हैं। डेल्टा पीएलसी के अंदर आपको बहुत सारे टाइप के कंपैरिजन देखने को मिलेंगे। नॉर्मली तो सभी आपको कंपैरिजन में इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सब छोटी छोटी बातें बता देते हैं, लेकिन आज मैं आपको पूरा ऑल टोटल बताऊंगा कि डेल्टा पीएलसी के अंदर कितने टाइप के कंपैरिजन होते हैं और उसका कैसे यूज करते हैं। वन बाय वन करके हम लोग सीखेंगे। उसका लगभग पूरे कंपैरिजन को सीखने में लगभग मुझे 10 से 15 दिन लग सकता है। तो उसके लिए अगर आप लोग कंपैरिजन ब्लॉक सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल पेशेंसली आप वीडियो को देखते रहें। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं पर डे 10-5 कंपैरिजन ब्लॉक बता करके और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को एक दूसरे के पास जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्या होता है डेल्टा पीएलसी में, जब हम लोग कंपैरिजन का ब्लॉक सीख रहे होते हैं तो वहां पर हम लोग ये देखते हैं कि नॉर्मली हर कोई आपको ये बता देता है कि अच्छा इक्वल टू टाइप होता है, ग्रेटर देन टाइप होता है, लेस देन टाइप होता है। लेकिन जो डेल्टा पीएलसी है उसके अंदर थोड़ा सा सिस्टम अलग है। इसमें नॉर्मली अगर एक एग्जाम्पल से समझा जाए तो कंपैरिजन जो है 4 टाइप का है, 3-4 टाइप का है और फिर उसके अंदर बहुत सारे कंपैरिजन है। अब ये बात समझ में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन में आ रहा होगा कि भाई ये क्या बात है कि 3-4 टाइप के होते हैं। तो मैं आपको समझाऊं कि मैंने यहाँ से डेल्टा के पीएलसी का जो प्रोग्रामिंग मैनुअल होता है वहां से हमने सारा जो कंपैरिजन का ब्लॉक है, कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन है, उस सारा इंस्ट्रक्शन का मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट मेंशन करके रखा हूँ। इसके बारे में मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। देखो, डेल्टा पीएलसी के अंदर सबसे फर्स्ट टाइप जो होता है कंपैरिजन, वो होता है कॉन्टेक्ट टाइप कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये एक कॉन्टेक्ट टाइप कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन होता है जो कि नॉर्मली लोग यूज करते हैं। जैसे इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ठीक है। उसके बाद में इक्वल नॉट टू हो गया, इक्वल टू ग्रेटर देन। इस तरीके के इंस्ट्रक्शन हर कोई यूज करता है, ओके। लेकिन और भी इंस्ट्रक्शन होते हैं कंपैरिजन के जो कि अगर आप एडवांस प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें आपको आना ही आना चाहिए। वो कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में भी देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा एक फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्टेक्ट टाइप कंपैरिजन। एक्चुअली देखो इसमें क्या होता है, जैसे और हमने ले लिया कंपैरिजन, एंड ले लिया, यहाँ पे एल डी इक्वल टू ले लिया, तो यहाँ पे हम फ्लोटिंग टाइप वैल्यू जो होगा ना उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो फ्लोटिंग टाइप वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ कंपैरिजन का इंस्ट्रक्शन दिया गया हुआ है, उसको यूज करना पड़ता है। और नॉर्मली वैल्यू के लिए जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसको यूज करना पड़ता है, ओके। उसके बाद में फिर आपका एक ट्रांसमिशन कंपैरिजन है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक ट्रांसमिशन कंपैरिजन है, जैसे कुछ डेटा वगैरह को हम लोग मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं, ठीक है, कंप्लीमेंट करते हैं, कुछ डेटा को एक्सचेंज करते हैं, तो वहां पे भी हमें कंपैरिजन करना रहता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई डेटा मूव करवाना है तो आप कंपेयर करवा के मूव करवाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रांसमिशन कंपैरिजन भी होता है। तो टोटल अगर देखा जाए तो डेल्टा पीएलसी के अंदर 3 टाइप के कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन होते हैं। पहला आप बोल सकते हो कॉन्टेक्ट टाइप, दूसरा आप बोल सकते हो फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्टेक्ट टाइप, और तीसरा होता है ट्रांसमिशन कंपैरिजन। लेकिन अब इसके अंदर बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है। अगर टोटल इसमें देखा जाए तो आप देख सकते हो, लगभग मान के चलिए इसमें टोटल 100 इंस्ट्रक्शन तो होगा ही होगा कंपैरिजन ब्लॉक के अंदर। लेकिन नॉर्मली आप 8-10 पढ़ते हैं, 8-10 पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आप कंपैरिजन सीख गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली हम लोग अभी यहाँ से जो हमारा कॉन्टेक्ट टाइप इंस्ट्रक्शन है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और जितने इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वन बाई वन हम लोग यूज करते हुए लॉजिक के अंदर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग WPL सॉफ्ट को ओपन कर लेते हैं। आप लोग भी अपने सिस्टम में WPL सॉफ्ट को ओपन कर लेना, ओके। WPL सॉफ्ट को ओपन करने के बाद में फाइल में जाएंगे, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में PLC में जाएंगे, यहाँ से PLC सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो भी मॉडल होगा वहां से हम सिलेक्ट करके कोई भी मॉडल और ओके करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो ये इंस्ट्रक्शन होता है, कुछ इंस्ट्रक्शन होता है किसी किसी मॉडल में सपोर्ट भी नहीं करता है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिएगा वहां पे लिख के आ जाएगा कि दिस मॉडल इज नॉट सपोर्टेड, मतलब आप उस इंस्ट्रक्शन को यूज करोगे तो वो मॉडल सपोर्ट नहीं करेगा। जो ये इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे आपके नोट्स में मेंशन किया है, ये इंस्ट्रक्शन हमें मिला कहाँ से इसके बारे में मैंने पढ़ा। उसको पढ़ने के लिए आपको कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। आप WPL सॉफ्टवेयर अगर चलाते होंगे तो इसके हेल्प सेक्शन में जाएंगे। हेल्प सेक्शन में जाने के बाद में आपको जाना पड़ेगा PLC इंस्ट्रक्शन एंड स्पेशल रजिस्टर में। इसमें जाने के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन की पूरी लिस्ट दी हुई है। इसमें यहाँ पे आपका दिया हुआ है सबसे पहले बेसिक इंस्ट्रक्शन जो कि LD एंड, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आउटपुट सेट रीसेट, इसके बारे में भी हमने पढ़ चुके हैं। और टाइमर काउंटर, और उसके बाद 16 बिट का काउंटर हो गया, 32 बिट का काउंटर हो गया, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, ओके। उसके बाद में यहाँ पे है मास्टर कंट्रोल स्टार्ट और मास्टर कंट्रोल रीसेट, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे।
लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि हम लोग इसके पहले कंपैरिजन पढ़ लेते हैं, क्योंकि कंपैरिजन पढ़ने के बाद ये सारा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा प्रोग्राम बनाने में और इजी होगा और चीजें समझ में आएंगी। जैसे राइजिंग एज फॉलिंग एज का भी मैंने अभी नहीं बताया, लेकिन ये सारा इंस्ट्रक्शन हम लोग वन बाई वन करके बताते हुए चलेंगे, ओके। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे अप्लाइड इंस्ट्रक्शन है, जैसे कुछ लूप कंट्रोलिंग किया जाता है, कॉल का, रीजंप का, उसके बाद में नेक्स्ट का, तो ये सारी चीजें भी बताएंगे। अब लेकिन ट्रांसमिशन कंपैरिजन एक आता है, आप यहीं पे देख सकते हो, यहीं से मैंने स्क्रीनशॉट आपके नोट्स में डाला है, ट्रांसमिशन कंपैरिजन हो गया। उसके बाद में कंपैरिजन का अगर हम लोग, ये जो आपको रोटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, उसके बाद में यहाँ पे फंडामेंटल ऑपरेशन जो दिख रहा है आपको, उसके बाद में यहाँ डेटा ऑपरेशन जो दिख रहा है, हाई स्पीड प्रोसेसिंग, तो ये सब जैसे पीएलएसआर लिखा है, जब हम लोग सर्वो वगैरह चलाते हैं तो वहाँ पे पल्स देने के लिए ये सब फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे कन्वेंस इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, एक्सटर्नल आयो डिस्प्ले दिया हुआ है, उसके बाद में सीरियल आयो, तो मतलब ये इंस्ट्रक्शन जो है हम लोग वन बाई वन समझते हुए चलेंगे। कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत सारा मॉड रीड मॉड राइट, जब लोग मॉडबस के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे देखो इसमें दिया हुआ है कि जब बीएफडी का आप प्रोग्राम करोगे तो कौन से बीएफडी में क्या यूज करोगे, यहाँ पे ये सारी चीजें दी हुई है। जैसे यहाँ पे बीएफडी ए सीरीज के लिए दिया हुआ है, फॉरवर्ड रिवर्स के लिए, है ना, तो ये सारा इंस्ट्रक्शन आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे एक दिया हुआ है फ्लोटिंग ऑपरेशन, ठीक है, जैसे कि कुछ वैल्यू वगैरह चेंज करना रहता है, बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट का कंपेरिजन दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। और उसके बाद में पोजिशनिंग कंट्रोल के लिए, जैसे हम लोग सर्वो वगैरह चलाते हैं तो पोजीशन का कंट्रोल करते हैं, तो उसके पोजिशनिंग कंट्रोल के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर कैलेंडर के लिए दिया गया है, जैसे टाइम जोन के लिए हो गया आपका, ये सारा चीजें टाइम वगैरह रीड करने के लिए ग्रे कोड का इंस्ट्रक्शन दिया गया हुआ है। मैट्रिक्स ऑपरेशन दिया हुआ है, जैसे नैंड हो गया, नॉर हो गया, मैंड हो गया, मॉर हो गया, ठीक है, एम एक्सजॉर हो गया। मैट्रिक्स करके मतलब जैसे गेट आपने पढ़ा है, तो वो मैट्रिक्स ऑपरेशन के रिलेटेड भी इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे कंटेक्ट टाइप लॉजिक ऑपरेशन है, एल डी एल डी आई, जो कि हम लोगों ने यूज किया था। उसके बाद यहाँ पे कंटेक्ट टाइप कंपेरिजन इंस्ट्रक्शन आता है। तो नॉर्मली आप कहीं भी ट्रेनिंग करते हैं किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में, तो बस आपको यही इक्वल टू, ग्रेटर देन, यही सब बेसिक बेसिक इंस्ट्रक्शन बता दिया जाता है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो कंटेक्ट टाइप कंपेरिजन है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ से बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, इक्वल टू से, और पहले इस इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्लोटिंग पॉइंट टाइप इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में जो हमारा सबसे ऊपर आपने देखा था एक और कंपेरिजन था, तो तीनों कंपेरिजन के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है, ओके। यहाँ से जो हमारा कंटेक्ट टाइप कंपेरिजन इंस्ट्रक्शन है बेसिक, तो ये एल डी इक्वल टू का मतलब जैसे आपको नहीं पता है, ठीक है, आप मेरे पढ़ाने से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एल डी इक्वल टू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सारी चीजें समझाया गया है कि आपको कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन लेना है। तो यहाँ पे एल डी लिखना है, एल डी के बाद में एस वन, एस वन का मतलब होता है डाटा सोर्स, कि आपका डेटा कहाँ से आ रहा है, और एस टू का मतलब होता है डेटा कितना के इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जब प्रोग्राम बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको प्रोसेस समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सेंसर है X0, ठीक है, ये मान लीजिए कि मेरे पास एक सेंसर है, यहाँ से हम इसका सेंसर नेम दे देते हैं। अब इस सेंसर के सेंस करने से क्या होता है, मानते हैं कि एक काउंटर हमारे पास है, ठीक है, CNT C0, जो कि 5 काउंट करता है, ओके, कितना काउंट करता है, 5 काउंट करता है, यहाँ पे C0 लिखना है, और उसके बाद में ये 5 काउंट करता है, ओके। अब मान लीजिए मैं ऐसा चाहता हूँ ना कि मेरा जब एक काउंट हो जाए तो एक आउटपुट ऑन हो जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको कंपेरिजन ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। तो आपको कैसे कंपेरिजन लेना है, यहाँ पे लिखना है एल डी, उसके बाद में फिर लिखना है इक्वल टू, ओके। उसके बाद वैल्यू आ कहाँ रहा है, तो C0 में, कहाँ पे वैल्यू आ रहा है, C0 में आ रहा है। तो एल डी इक्वल टू के बीच में स्पेस नहीं रहेगा, तो एल डी इक्वल टू C0 की वैल्यू अगर के 5 के बराबर हो जाए, या मतलब K1 के बराबर हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है K1, क्योंकि डेसिमल नंबर में K1 लिखता है। तो जब एल डी इक्वल टू मतलब C0 की वैल्यू K1 के बराबर हो जाएगी, तो इस इंस्ट्रक्शन को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देखोगे ये ऐड हो गया। तो जब इसमें वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ से एक आउटपुट ऑन हो जाएगा, आउटपुट Y0, ओके। उसके बाद में जैसे मान लीजिए कि मुझे दो वैल्यू पे भी एक दूसरा आउटपुट ऑन करना है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया एल डी, फिर उसके बाद में इक्वल टू देना है, उसके बाद में C0 की वैल्यू अगर K2 के बराबर हो जाए, ठीक है, तो इससे मेरा क्या ऑन हो जाना चाहिए, Y1 ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये Y1 ऑन हो जाएगा, वो UT आउटपुट Y1, ओके। उसके बाद मैं चाहता हूँ जब वैल्यू 3 हो जाए, ठीक है, तो इक्वल टू एल डी इक्वल टू C0 की वैल्यू जब K3 हो जाए, तो मैं चाहता हूँ मेरा काउंटर रीसेट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक, ओके। तो यहाँ से आप देखोगे तो मैं यहाँ से REST C0 लगा दिया, ठीक है। तो पहले सब सेंसर सेंस करेगा तो 1 काउंट होगा, 1 काउंट करने पे Y0 ऑन होगा, फिर सेंसर सेंस करेगा 2 काउंट होगा, 2 काउंट करने पे Y1 ऑन करेगा, उसके बाद में फिर से सेंसर सेंस करेगा, 3 काउंट होते ही क्या होगा, ये काउंटर रीसेट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड कर देता हूँ सिमुलेटर के अंदर। तो यहाँ से मैंने डाउनलोड किया इसको, ये हो जाएगा आपका डाउनलोड, ओके करना है आपको, यस करना है। और डाउनलोड होने के बाद में फिर आपको ऑनलाइन मोड में जाना है, और यहाँ से रन मोड में जाना है आपको, ओके, क्योंकि रन मोड में नहीं जाओगे तो ये प्रोसेस आपका काम नहीं करेगा।
अब जैसे कि मान लीजिए कि सेंसर ने यहाँ पे सेंस किया 1, 1 सेंस करते ही आप देखोगे तो 1 के वैल्यू इक्वल टू हो गया C0 में, तो Y0 ऑन हो गया। फिर यहाँ से दोबारा से सेंस किया तो वैल्यू 2 हुआ, 2 होने पे आप देखोगे तो दूसरा आउटपुट ऑन हो गया। फिर से जब आप सेंस करोगे इसको ना, फिर से मान लीजिए सेंसर ने सेंस किया तो ये काउंटर रीसेट हो गया, मतलब सारा आउटपुट बंद हो गया। तो अभी जो इसमें आपने सीखा वो क्या सीखा, वो सिर्फ आप इक्वल टू के बारे में सीखो, ओके। उसके बाद में ऐसे ही मान लीजिए दूसरा ब्लॉक सीखना है हमें, इक्वल टू ग्रेटर देन मान लीजिए लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ, देखो अभी क्या हुआ, एक बार सेंसर सेंस किया तो ये ऑन हुआ, बट अगर जब दोबारा सेंस करता है वैल्यू 2 होता है ना, तो ये बंद हो जाता है। मैं चाहता हूँ नहीं 1 पे ऑन हो जाए, तो जब लास्ट में काउंटर रीसेट हो तब बंद होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए लेना पड़ेगा आपको इक्वल टू ग्रेटर देन। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको मैं चेंज करूंगा, तो यहाँ पे जो L2 इक्वल टू है ना, इक्वल टू के बाद में क्या लूंगा, यहाँ से मैं ग्रेटर देन का सिंबल लगाऊंगा और ओके करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से LD इक्वल टू ग्रेटर देन का मैंने सिंगल ले लिया और सिंबल ले लिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉरी पहले लिखना है इक्वल ग्रेटर देन, तो यहाँ से ग्रेटर देन का सिंगल लगाना है और इक्वल टू लिखना है और ओके करना है, ठीक है। इस तरीके से ये सिंबल को लेगा, जैसे पहले अगर आप इक्वल टू लगा दे रहे हो तो इस सिंबल को नहीं ले रहा है, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से मैं यस कर देता हूँ। तो यस करने के बाद में आप देखोगे दोबारा से इसको मैं सेंसर को सेंस करता हूँ, तो अभी ये ऑन हो गया Y0, ठीक है। उसके बाद ऑफ करता हूँ, फिर से मैं जैसे सेंसर को सेंस किया, ठीक है, वैल्यू 1 हुआ, और उसके बाद फिर से सेंसर को सेंस किया तो वैल्यू 2 हुआ, सॉरी लेस देन लग गया, यहाँ पे आपको ग्रेटर देन लगाना है। तो ग्रेटर देन लगाने के लिए इधर से सिंबल हो जाएगा, ये ग्रेटर देन होगा, ओके। लेस देन लगने से क्या हो रहा था, पहले जब वैल्यू कम रहता था तब भी ऑन रहता था, ठीक है। अब ग्रेटर देन हमने लगा दिया, यहाँ से डाउनलोड कर दिया, तो अभी देखो सेंसर ने सेंस किया, सेंसर के सेंस करने से वैल्यू 2 हुआ, और उसके बाद में फिर से 3 जब वैल्यू होगा तो ये बंद हो गया, ठीक है। अब देखिए अभी 0 है तो 0 होने पे नहीं ऑन हो रहा है, ठीक है। फिर से सेंसर सेंस किया, वैल्यू 1 हुआ तो ये Y0 ऑन हो गया, ओके। उसके बाद में यहाँ से बंद करते हैं और वैल्यू दोबारा से फिर से सेंस किया तो दूसरा ऑन हो गया, क्योंकि 1 पे भी ऑन हुआ और 1 से वैल्यू बड़ा हुआ तो भी ऑन हुआ, ठीक है। तो Y0 अब जब फिर वैल्यू 3 होगा तो क्या होगा, इसको बंद कर देगा क्योंकि काउंटर ही रीसेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सेट ऑफ करके सेट ऑन करते हैं तो काउंटर रीसेट हो गया। तो इस तरीके से हमने 3 इंस्ट्रक्शन सीखे, इक्वल टू, उसके बाद में ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। जैसे अभी इसके पहले मैंने जो इंस्ट्रक्शन यूज किया था वो लेस देन इक्वल टू यूज हो गया था। तो इस तरीके से आप ये तीनों इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं, ओके। ऐसे ही आप ओनली जैसे मान लीजिए इक्वल टू का आप नहीं यूज करना चाहते हो, ओनली ग्रेटर देन का यूज करना चाहते हो, ओके। तो यहाँ से मैं सिर्फ ग्रेटर देन ले लिया हूँ, और ग्रेटर देन लेने के बाद में आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप देखोगे तो यहाँ से मैं इसको पहले एक बार सिग्नल देता हूँ। तो जैसे मैंने सिग्नल दिया तो अभी 1 पे नहीं आन हुआ, क्योंकि वैल्यू मैंने क्या लिया कि 1 से ग्रेटर देन। तो जब 1 से ग्रेटर देन हो जाएगा तभी ऑन होगा। एक बार सिग्नल गया तो नहीं ऑन होगा, जब दोबारा से सिग्नल गया तो ये वैल्यू 1 से ग्रेटर देन हो गया, तो 1 से ग्रेटर देन होने पे Y0 ऑन हो गया। तो इसके बाद में फिर से अगर हम सेंस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, दोबारा सेंस हुआ, फिर सेंस करेंगे तो ये हो जाएगा रीसेट, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 लिया है रीसेट के लिए, ओके। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा कंडीशन हम लोग जब करते हैं, जैसे मान लीजिए BFD के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, कहीं पे ओवन में मान लीजिए कि हमारा हीटर लगा हुआ है, वहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करना है, फैन को कंट्रोल करना है, तो वहां पे जब हम टेम्परेचर की वैल्यू ले रहे होते हैं एनालॉग के थ्रू, तो वहां सब पे कंपेरिजन ब्लॉक का बहुत ज्यादा यूज होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा 45 टेम्परेचर आए तो ये वाला मोटर चलना चाहिए, 45 है तो दूसरा मोटर चलना चाहिए, 50 आ जाए टेम्परेचर तो इतना तीसरा मोटर चल जाना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारा इंटरलॉकिंग होता है टेम्परेचर के थ्रू, और ऐसे ऐसे प्रेशर के थ्रू भी मोटर का बहुत ज्यादा इंटरलॉकिंग होता है। तो वो सब जो फंक्शन काम करता है, जैसे लोड सेल वगैरह लगाते हो आप, रेसिपी का प्रोग्राम बनाते हो, तो इन सब के लिए क्या होता है कि आपको कंपैरिजन ब्लॉक का जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बहुत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको आप जरूर देखिएगा। बाकी का इंस्ट्रक्शन आपने नहीं भी देखा है बट आप इसको जरूर देखिएगा और पिछला क्लास भी देखिएगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपका कुछ सस्पेंस रहता है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, जो ऊपर नंबर दिख रहा है आपको, उस पर हमें पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से, इससे वीडियो से रिलेटेड सस्पेंस रहता है, कहीं नहीं समझ पाते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो बेफिक्र होकर के, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कंपेरिजन का सेशन जो है वो लंबा होने वाला है, क्योंकि सिर्फ 8-10 कंपेरिजन बता के खत्म करने वाला नहीं हूँ। जितना कंपेरिजन मैंने आपको दिखाया है उस सारे बारे में पढ़ाऊंगा, और उसके थ्रू फिर प्रोग्राम भी बनवाऊंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और मेरा गारंटी है कि सबसे बेस्ट सेशन यूट्यूब पे बिल्कुल हिंदी में ये हमारा होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।